जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में दान, तप और इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, ये वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उनमें दादी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण नौ माया के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला जी का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य में मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाले पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए। तो इस पूरे अध्याय में तृतीय स्कंद में बताया गया है कि विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि मैत्रेय जी से, संत मैत्रेय जी से, सुखदेव जी से, कि कैसे जो बालक है उसमें कामना होती है और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वो खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वयं ही नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, तो वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। एकमात्र भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में हैं। तो विदुर जी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि अज्ञान संकट में जब मनुष्य पड़ जाता है तो भगवान किस तरह उसकी सहायता करते हैं। और मैत्रेय जी जवाब देते हुए बताते हैं कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को जब प्राप्त हो जाती है तो यह युक्ति विरुद्ध बात हो जाती है, जिसे भगवान की माया कहते हैं। जो सच्चा संत होता है वो कभी भी इस माया से प्रभावित नहीं होता। जब निष्काम भाव से धर्म का आचरण किया जाता है तो भगवत कृपा से संत भक्ति योग को प्राप्त कर लेता है और जो उसकी माया की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे निर्वृत्त हो जाती है और समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा में, श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं। तो इस तरह जब श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंदे सप्तमो अध्याये। जय श्री राम।